हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था भी बहुत अजीब टाइप की है। मतलब पहले अगर इंसान किसी इंसान के साथ गलत हो जाए तो वैसे तो उसे जल्दा जल्दी, कोई आम इंसान है तो उसे जल्दा जल्दी मतलब न्याय मिलता ही नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर उसने कोई केस दायर किया भी, अब मजे की बात ये देखिए कि वो अपना केस लड़ने के लिए किस पे निर्भर होता है? वकील पे। कई बार अदालत में जो है, मतलब उस इंसान को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है जिसका वो केस है, मतलब जिसके साथ वो स्थिति गुजरी है, जो उस स्थिति के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता है ना, वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। उसको अदालत में बोलने का मौका नहीं दिया जाता। केस उसका, और बात कौन कर रहा होता है जज से? वकील। एक तो वकील मतलब जिसके साथ वो स्थिति नहीं गुजरी, जिसके साथ वो स्थिति नहीं गुजरी वकील, और जिसके साथ स्थिति नहीं गुजरी है जज, ये दोनों मिलके उस इंसान के बारे में जो है डिसाइड करते हैं, जिन जो इंसान उस स्थिति से गुजरा होता है ना। अच्छा, अब आप सोचिए कि जिस इंसान के साथ वो स्थिति गुजरी नहीं हुई है, तो वो इंसान उस स्थिति को जो है ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि जिस इंसान के साथ वो स्थिति गुजरी होती है, वो इंसान उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। लेकिन नहीं, हम जो केस दायर कर रहा है उसकी पूरी डिपेंडेबिलिटी हो जाती है वकील के ऊपर। एक तो ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत क्या है कि उसको अदालत में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है ना। अच्छा, खास करके जब वो जो बोलेगा तो हो सकता है कि मतलब जो वहाँ पे पेशकार वगैरह होते हैं, जो और दूसरे और लोग होते हैं, वो कहते हैं तुम्हें बोलने का मतलब तुम शांत रहो, और जो है वकील बोलेगा। अरे यार, वकील के साथ थोड़ा ना वो स्थिति गुजरी हुई है जो वकील उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। अच्छे से एक्सप्लेन तो वो कर पाएगा ना जिसके साथ वो स्थिति गुजरी हुई है। तो जिसका केस है उसको बोलने का क्यों नहीं, मतलब अधिकार रहता है, उसको क्यों नहीं बोलने दिया जाता? ऊपर ऊपर से किताबों में होंगे बहुत सारे अधिकार, है ना। मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते लॉ के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन किताबों में लोग बोलेंगे कि हाँ संवैधानिक अधिकार है, बोलने की अभिव्यक्ति है। धरातल पे जाके देखे कोई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलने दिया जाता, सब शांत करा दिया जाता है। और वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे जो है केसेस होते हैं, वकील होते हैं, कि जब इंसान जो 10 लोग बोलते हैं तो उधर से जो है कई बार जो है जज भी ये बोल देते हैं कि भाई बहुत सारी केसेस है, हमें आगे भी सुनवाई करनी है, हाँ भाई वकील साहब बोलो, है ना। तो इस चक्कर में बंदा और जो है शांत रह जाता है। अब ऐसे में आप सोचिए कि उस इंसान के केस का मतलब कितने केसेस में वाकई में एक सही तरीके से उसको न्याय मिल पाता होगा। दूसरी चीज कि जिस तरीके से यार दुनिया में मतलब हर कंपनी के लिए फीडबैक फॉर्म है भाई साहब, हर बैंक के लिए फीडबैक फॉर्म है, जजों के लिए फीडबैक क्यों नहीं है? वकीलों के लिए फीडबैक फॉर्म क्यों नहीं है कि कौन सा जो वकील कितनी देर लगा रहा है, वो सही से केस लड़ रहा है कि नहीं कर रहा है? अब लोग बोलेंगे कि अगर वकील सही से केस नहीं लड़ रहा है तो उसके लिए अलग संवैधानिक प्रक्रिया है। आम आदमी इतना जानता है क्या? और यदि आम आदमी इतना नहीं जानता है तो फिर उसके पास वो क्या है, मतलब जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके लिए फिर से वो किसी वकील के पास जाए, मतलब वकील की शिकायत या जज की शिकायत करने के लिए भी वो किसी वकील के पास जाए, फिर पैसा दे। आम आदमी फिर इसमें क्या करेगा? तो मतलब आप देख रहे हो कि कुल मिला के आप गुलाम तो उन्हीं लोगों के बने हुए हो ना। फिर आप जो है मतलब उनके लिए कोई फीडबैक फॉर्म ही नहीं है ऑनलाइन। दूसरी चीज, डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं, है ना, अभी जैसे यूपी में बहुत सारे जजों के तबादले हुए थे अप्रैल में। तो आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज की जो ऑनलाइन प्रोफाइल होती है, उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल में तो उनकी ईमेल आईडी नहीं होती। मतलब वो अगर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस बात की जानकारी अगर ऊपर की किसी जो है अदालत में करनी हो, शिकायत करनी हो या कुछ करनी हो, तो इंसान मतलब अलग से वैसे कुछ कर ही नहीं सकता। उसके लिए कोई फीडबैक फॉर्म ही नहीं है, उसकी ईमेल आईडी ही नहीं है कि उसकी ईमेल आईडी को लेके जो है मतलब तुरंत वो भेज दिया जाए कि हाँ भाई जो है तीन, जो हमारी इतनी तारीखें लग चुकी हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट जजेस की ईमेल आईडी क्यों नहीं होती है उनकी प्रोफाइल में? सवाल ये है, जब हाई कोर्ट के जजेस की हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हो सकती है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की ईमेल आईडी क्यों नहीं हो सकती है? दूसरी चीज कि इनके फीडबैक फॉर्म इनकी प्रोफाइल पे क्यों नहीं होते हैं? जब इनकी प्रोफाइल जो है जहाँ पे दी जा रही है वहीं पर एक फीडबैक का ऑप्शन भी जो है दीजिए, जहाँ पे इंसान जाके कम से कम अपना एक फीडबैक जो है भर सके। कोई तो ऐसा एक फोल्डर बनाइए जहाँ पे जजों का भी फीडबैक आम जनता भर सके, जहाँ पे वकीलों का भी फीडबैक एक आम जनता भर सके। कुछ तो ऐसा मतलब कि ये जिससे कि ऊपर वालों को पता चले कि हाँ आम जनता जजों के बारे में मतलब क्या सोचती है। ऊपर इसके अलावा आपके मतलब संविधान के थ्रू ही जो है न्यायिक प्रक्रिया में कोई और अधिकारी, किसी और क्षेत्र का कोई और अधिकारी तो हस्तक्षेप कर नहीं सकता। यानी कि जुडिशरी सेक्शन को
अगर आपने बिल्कुल इंडिपेंडेंट बना दिया है कि इसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्या गारंटी है कि इससे लोगों की नीयत सुधर जाएगी काम करने की? क्या स्वतंत्र कर देने से इंसान की नीयत सुधर जाएगी? और उसमें अगर जजेस और वकील भी अगर मतलब सही से काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी चीज़ को लटकाए जा रहे हैं, तो इसमें इंसान मतलब कहाँ तक भागेगा? एक आम इंसान वो थक हार के या तो फिर मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, और या फिर खुद को मतलब हानि पहुंचा लेता है। तो अब इसमें क्या?